नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों ने टाइटल पढ़ा होगा, टाइटल देखा होगा। क्या महाविनाश की शुरुआत उड़ीसा राज्य से ही होगी? क्या उड़ीसा के ऊपर इतना विकराल संकट आने वाला है जिसकी उड़ीसा वालों ने कल्पना भी नहीं करी होगी? जी हाँ, ये बात मैं आज आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मेरे मन में ऐसा विचार आया। कई दिनों से उड़ीसा के अंदर घट रही घटनाओं के कारण ये सारे चीज़ों की उत्पत्ति हो रही है। क्यों पुराणों में भी ये बात कही गई है कि जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर छातिया भट्ट के अंदर चले जाएंगे। तो ऐसा क्या रचनात्मक सिलसिला चल रहा है उड़ीसा के अंदर, जो उड़ीसा के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी विपदा उनके ऊपर आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सारी बातें डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्यों ऐसा घटना घटित हो रही है, क्यों ये सारा काम हो रहा है। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और लाइव सेशन की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के माध्यम से मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सभी लोगों को, जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें और वीडियो के नीचे भी चलता रहता है, 9634566899। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9634566899। जी हाँ, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये बात मैं पहले से ही कंफर्म कर देता हूं। बहुत लोग अपॉइंटमेंट के टाइम पे परेशान होते हैं, तो ये बात बता दी गई है। सभी लोगों के पास में 3 प्रश्न और पूरी कुंडली दिखाने का ऑप्शन है। जो आप चूज करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिएगा, आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण करा जाता है। तो सभी लोग जो भी कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल, बड़े बड़े टेम्पल जो उड़ीसा राज्य के अंदर हैं, जिनकी अपनी ही मान्यताएं हैं। वहां पे ब्राह्मण सदस्य अलग अलग रूप के अंदर वहां पे सेवाएं करते हैं और पूरे विश्व से लोग वहां पर जाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले जगन्नाथपुरी टेम्पल के अंदर सेवकों के प्रसाद को लेकर लड़ाई झगड़े के बारे में सुनने को आप लोगों को मिला था। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था और बताया था किस प्रकार से एक सेवक ने दूसरे अभिलाषी के ऊपर प्रहार किया और उसके मुख से खून गिरा। और मुख से खून कहाँ गिरा? जगन्नाथ जी के गर्भगृह के अंदर, और जिस कारण से वहां पे दोबारे से महास्नान कराया गया। तो ये सारी घटना के बाद में आप देखिए कि थोड़े ही समय के बाद में देश और दुनिया के अंदर फूड क्राइसिस का खतरा भी मंडराना शुरू हो गया है। विदेशों के अंदर क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि जगन्नाथ जी को इस जगत का स्वामी माना जाता है। जगन्नाथ जी द्वारा दिए गए संकेतों से पूरे विश्व के अंदर सारी घटनाओं को अंजाम मिलता है। तो अब थोड़े ही दिनों पहले लिंगराज टेम्पल का मतलब होता है कि जहां पे शिव जी ने अपने, जिस जगह पर ऊपर शिव जी का लिंग है और उस लिंग को सारे लिंगों का राजा माना जाता है, उसको लिंगराज टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस टेम्पल की भी अपनी अपनी बहुत बड़ी बड़ी मान्यताएं हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल इस टेम्पल के बारे में बताने के लिए नहीं आया, लेकिन 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2 दिन ऐसे लगातार बीते जिसमें भगवान लिंगराज का, भगवान स्वयं शिव का इन्होंने ना तो प्रसाद चढ़ाया वहां के सेवकों ने, ना ही उनकी पूजा अर्चना करी। केवल ब्राह्मणों दर्शकों के लिए, जो उनके अभिनार्थी हैं, जो शरणार्थी हैं, जो लोग दर्शन प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए मंदिर को खोला गया, कपाट खोले, लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और लोग चले जा रहे हैं। क्यों ये घटनाक्रम घटित हुआ? मंदिर के आसपास की जमीनों के ऊपर विवाद उत्पन्न करा गया। वहां के लोग दुकानें बनाने के लिए जमीन के ऊपर कब्जा करे हुए हैं। तो उनमें से 2 गुटों के अंदर, एक गुट वो है जो वहां पे जमीन में दुकान बनाना चाह रहा है, दूसरा गुट वो है जो उनको रोकना चाह रहा है। इसी विवाद के बीच में फंसे कौन? हमारे प्रभु। अब इस कारण से क्या मनुष्य ये उत्पत्ति कर रहा है, मनुष्य ये चीजें दिखा रहा है कि भगवान है ही नहीं।
मतलब भगवान का कोई मोल ही नहीं है। जो सारी सृष्टि को चला रही है, जो प्रलय के देवता हैं, जो इस समय में विनाश की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो क्यों नियति के द्वारा इस दुनिया के अंदर विनाश नहीं होगा? विनाश तो 100% होगा जब स्वयं मनुष्य, जिनको उन उपाधि पे हम लोगों ने बैठाया, जिस उपाधि में वो भगवान की सेवा करेंगे, वो उसको छोड़कर अपने ही क्रियाकलापों के अंदर लग गए हैं। भगवान के बारे में कोई याद नहीं करना चाह रहा, भगवान को कोई सोच नहीं रहा कि जो सर्वशक्तिमान है, जिसके कारण तुम लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ दुकानें बनाए तुम्हारा पेट पलेगा, ये कार्य होंगे, वहां पे आप लोग उनको ही भूल गए। तो अब आने वाले समय में क्या विकराल प्रलय निकल के सामने आने वाली है? क्या हकीकत में इस समय के बाद में नियति जो ये खेल चल रही है, जो सनातन तक, मतलब एक ऐसी संरचना की मध्यस्थता के बीच में आप और हम फंसे हुए हैं, जो प्रकृति और मानव के बीच की है, जिसमें प्रकृति अपने नव निर्माण को, उत्पत्ति को आगे बढ़ा रही है, और उसके बाद में चंद्र ग्रहण से पहले ये सारा कार्य मैंने बताया था। चंद्र ग्रहण का प्रभाव 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा, और देश और दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित होंगी जिनकी हमने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो भगवान के आगे अपने आप को समझना, भगवान को समक्ष उनकी पूजा ना करना, वो मंदिर जो पूजा जाता है हर स्थान पर दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, और उस मंदिर के ऊपर 2 दिन तक भगवान का प्रसाद नहीं चढ़ाना, क्या ये अंत की बुलावा नहीं है? क्या हकीकत में मनुष्य स्वयं को इतना बड़ा समझने लग गया है कि वो भगवान से भी ज्यादा अपने क्रियाकलापों को, महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा के उनके बारे में सोच रहा है? आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब चंद्र ग्रहण के बाद में बहुत भयानक समय हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है। ऐसी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलेंगी जिसकी उत्पत्ति ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण योग के समय के अंदर लोगों के किए गए क्रियाकलापों का फल भी मिलने वाला है। जो राहु संरचना करने का कार्य करते हैं, वही राहु एक ऐसी इच्छाओं को छीन भी लेते हैं कि जो लोगों के पास में बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। मतलब अगर किसी के पास में बहुत ही अधिक धन है और उसने धन गलत कार्यों से अर्जित किया है, तो किसी ना किसी कारणों से बहुत बड़ी हानि उसको उठानी पड़ेगी, बहुत बड़ी समस्याएं उसको उठानी पड़ेंगी। तो ये आने वाला टाइम हम लोगों को यही सारी स्थिति दिखा रहा है, और इसी समय के अंदर मनुष्य भी फंस रहा है और आगे भी आने वाले टाइम में फंसेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ध्यानपूर्वक सोचिएगा, इस बात को समझिएगा कि हकीकत में उड़ीसा के अंदर घट रही घटनाएं उड़ीसा को विनाश की ओर लेके जा रही हैं। क्या हकीकत में जहाँ पे भगवान कलयुग के देवता जगन्नाथ जी माने जाते हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि भगवान स्वयं जगन्नाथपुरी के अंदर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते हैं, और यही कारण है वहाँ की रसोई विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। सारी जगहों के ऊपर उसके हुए चमत्कारों को लोग बार बार चर्चा के अंदर लेते हैं, लेकिन उनके भी अपमान करना, उनका भी बार बार ये स्नान कराना, बार बार ऐसी घटनाओं को मनुष्य के द्वारा अंजाम में देना कि जो आने वाले बड़े विपदा को हम लोगों के सामने लेके आएगी, बड़े काल को हमारे सामने लेके आएगी। स्वयं श्री सर्वशक्तिमान भगवान का अपमान जो लिंगराज टेम्पल के अंदर सेवकों द्वारा ये हुआ है, इसका फल लिया जाएगा। और भगवान जब फल देते हैं ना प्रतिफल के रूप में, तो उसका मतलब यही होता है कि अब आने वाले टाइम में एक ऐसा महातूफान आने वाला है जिसकी कल्पना लोगों ने करी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं आपसे आप ही के अपने चैनल पर। आज की ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन आप लोगों का प्यार देने के लिए।